हेलो बच्चों, वेलकम्स टू ब्रेन्स ऑफ फिजिक्स, जहां हम पढ़ रहे इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। और आज हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है। पहले देखो, हम लोग के पास दो चार्ज है। पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2। इसके बीच का सेपरेशन R। दोनों है पॉइंट चार्ज। फोर्स लगेगा कितना? F=K Q1 Q2 बाई R²। क्लियर यहाँ तक? अब फिर से वही दोनों चार्ज Q1 और Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन R। लेकिन एक बात, दोनों को क्या किए? डाल दिए किसमें? एक मीडियम में। फोर्स कितना लगेगा? तो F=K Q1 Q2 बाई R², है ना? ये फोर्स नहीं लगेगा। क्यों सर, ये क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मीडियम पे डालने बाद फोर्स बदल जाता है। क्या बात करते हैं, सच में बदल जाता है? एकदम बदल जाता है। कैसे बदलेगा? देखो, याद है ना कि किस पे? मीडियम पे डिपेंड करता है। और के का एक वैल्यू होता है। कितना वैल्यू होता है? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ये भी मीडियम पे डिपेंड करता है। ये भी डिपेंड अपॉन मीडियम। डिपेंड अपॉन मीडियम। अच्छा, पहले कुछ बात जानो जिसको याद करना होगा। ठीक है। के का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। किसमें? एयर में या वैक्यूम में या फ्री स्पेस में? फ्री स्पेस। फ्री स्पेस क्या होता है? जहां पे कुछ नहीं होता। ठीक। और इप्सिलन नॉट, इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं इप्सिलन नॉट। इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻² पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। कहाँ पे? एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस में। क्लियर? अच्छा, ध्यान से देखने पर लगता है एफ जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के। और के का वैल्यू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। तो के लगता है कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/इप्सिलॉन नॉट का। मतलब क्या? इप्सिलॉन नॉट घटाएंगे तो के क्या होगा? बढ़ेगा। और के बढ़ेगा तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रहा है के का, तो फोर्स क्या होगा? फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक। अगर इप्सिलॉन नॉट बढ़ाएंगे तो के घटेगा, फोर्स घटेगा। तो के को छोड़ देते और इप्सिलॉन नॉट और एफ पे फोकस करते। ठीक है। मतलब क्या हो गया? इसको नोट लिख देते। नोट करना है सब कुछ बातें। पहला बात क्या है? परमिट इप्सिलॉन नॉट को क्या कहते? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक। लिख दे क्या? इसका नाम होता है इप्सिलॉन। इप्सिलॉन और क्या? ये परमिटिविटी।
परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। आगे और जोड़ देना, फ्री स्पेस हो गया, एयर हो गया, ठीक है। तो परमिटिविटी इंक्रीज करेगा, तो फोर्स क्या होगा? फोर्स डिक्रीज करेगा। दूसरा बात क्या है? कोई भी मीडियम का परमिटिविटी इप्सिलॉन एम है, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम को एम से डिनोट करते हैं। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो है वो ग्रेटर होगा किससे? इप्सिलॉन नॉट के परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से। और क्या पॉइंट है? तीसरा पॉइंट है फोर्स ऑफ वैक्यूम, मतलब कोई मीडियम में नहीं रखा हुआ फोर्स। ऐसे यहाँ पे एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, दोनों एयर में, वैक्यूम में, फ्री स्पेस में। तो उस समय फोर्स ज्यादा लगेगा। कब? जब फोर्स मीडियम में होगा। यही दोनों चार्ज को क्या किए? कोई मीडियम में डाल दिए, तो इस जो मीडियम में जितना फोर्स लग रहा है वो कम लगेगा एयर का फोर्स के मुकाबले, दो चार्ज के बीच वाला। क्लियर? क्योंकि देखो यहाँ पे फोर्स ऑन मीडियम कम है, तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। एप्सिलॉन ऑफ मीडियम ज्यादा है, यहाँ पे फोर्स ऑफ मीडियम ज्यादा है, फोर्स ऑफ मीडियम ज्यादा है, ठीक है। तो इसका इन्वर्सली हो गया, एप्सिलॉन ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम ज्यादा हो गया। अगर फोर्स ऑन वैक्यूम ज्यादा है तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कम हो गया, ठीक। अब रिलेशन है, रिलेशन क्या है परमिटिविटी का? इसका रिलेशन जानते हैं, जानते नहीं है, बता रहे हैं। इसका रिलेशन को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसका इसको हम लोग डिनोट करते हैं इप्सिलॉन आर से। ये क्या होता है? एक नंबर होता है, ये एक नंबर होता है, ठीक। तो इप्सिलॉन आर क्या होता है? अब देखो पहले बात, ये इप्सिलॉन ऑफ मीडियम, परमिटिविटी में ऑफ मीडियम, परमिटिविटी वैक्यूम से ज्यादा होता है, तो क्या हो जाएगा? ये बड़ा है मतलब इससे, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होगा? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से ज्यादा होगा। तो जो ज्यादा होगा उसको कम से डिवाइड कर दिए, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इंटू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसको इजी करने के लिए ये रिलेशन है, क्योंकि इतना सारा मीडियम है तो सब में परमिटिविटी याद नहीं ना करेंगे, इसलिए रिलेशन दिया हुआ है कि एयर का परमिटिविटी के मल्टीपल्स में होगा मीडियम का परमिटिविटी, ठीक है। अब देखते इसका रिलेशन फोर्स का रिलेशन को ही कहते हैं क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको किससे डिनोट करते? के से डिनोट करते। एक बात और, बहुत जगह कंफ्यूज करोगे तुम लोग। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का के रहेगा ना,
उसको ये वाला के मान लो कि ये के, एफ इज इक्वल टू के वाला। लेकिन ध्यान देना ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, वो है ना इप्सिलॉन नॉट है। ये एक ही सिक्का का दो पहलू है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दोनों एक ही चीज है, केवल नाम अलग अलग है। समझ आया? तो अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो के का रिलेशन क्या होगा? के का रिलेशन होगा लेकिन किसके साथ, पहले ये ध्यान दो, के का रिलेशन है ना फोर्स के साथ होगा। कैसे होगा ये समझो। फोर्स क्या है? कोई भी मीडियम का फोर्स कम है किससे? वैक्यूम का फोर्स से। तो फोर्स ऑफ मीडियम, मीडियम का फोर्स कम है, तो एफ ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय के। ठीक है, तो फोर्स क्या, तो वैक्यूम का फोर्स क्या होगा? फोर्स नॉट, ये वैक्यूम का फोर्स क्या हो जाएगा? के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एफ एम। क्यों हुआ ऐसा सर? देखो इप्सिलॉन मीडियम जो है वो इप्सिलॉन नॉट का ज्यादा था, तो इप्सिलॉन मीडियम क्या हुआ, रिलेट कुछ ये टाइम्स से मल्टीप्लाई हुआ नहीं, इप्सिलॉन मीडियम इक्वल टू हो गया किससे? इप्सिलॉन नोट से, और मल्टीपल्स टाइम में, जैसे एयर का परमिटिविटी और कुछ क्वांटिटी उसमें मल्टीप्लाई होगा तो मीडियम का परमिटिविटी आ गया। वैसे ही फोर क्या कहते हैं, वैक्यूम का फोर्स कुछ नंबर से डिवाइड होगा तो मीडियम का फोर्स आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स A and B have their centers separated by a distance 50 centimeter. What is the force if charge on each is 6.7 into 10 per power minus 7 coulomb? What will be the force between them when they are immersed in an oil drop of dielectric constant 2? ठीक है, मतलब क्या दिया, क्वेश्चन क्या है, एक बार काम करो कि वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करने का कोशिश करो। ठीक है, सॉल्व करो जल्दी से वीडियो पॉज करके, पॉज कर ले, ट्राई कर ले बच्चा, ट्राई किया, आंसर आ गया। चलो 5 4 3 2 1 हो गया सॉल्व। अब हम करते हैं, चार्ज दिया हुआ है 6.7 इंटू 10 पर पावर माइनस 7 कूलम। तो हम लोग के पास क्या है, Q1 है और क्या है Q2, इक्वल टू है दोनों किसके बराबर, 6.7 इंटू 10 पर पावर माइनस 7 कूलम के बराबर। ठीक, डिस्टेंस दिया है 50 सेंटीमीटर, आर कितना है 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करते आएगा 0.5 मीटर। अब F निकाल दो, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। F आ जाएगा, F इक्वल टू के का वैल्यू 9 इंटू 10 पर पावर 9, Q1 के वैल्यू 6.7 इंटू 10 पर पावर माइनस 7 इंटू 6.7 इंटू 10 पर पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। आर कितना है 0.5 का स्क्वायर, तो 0.5 इंटू 0.5
एफ कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू कितना आएगा, सॉल्व करो, अब तो करो। तो फोर्स आ जाएगा कितना, 1.52 इंटू 10⁻⁻², न्यूटन। ठीक। अब फोर्स ये कहाँ निकला, वैक्यूम में निकला, वैक्यूम में फोर्स निकल गया। अब क्या करना है, what will be force between them when they are immersed in an oil drop of dielectric constant 2। अब हम लोग क्या चाहिए, ये वाला रिलेशन चाहिए। तो एफ नोट, एफ एम क्या हो जाएगा, एफ एम इक्वल टू एफ नॉट बाई के। एफ एम इक्वल टू 1.52 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन डिवाइडेड बाई के, कितना दिया है, 2 दिया है के, तो 2 से काट दो, तो एफ एम इक्वल टू 0.76 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। क्लियर। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। वीडियो पॉज करके अब इसको ट्राई करने का कोशिश करो, कोशिश करो। देखो, कोशिश करोगे तो दो बात होगी, या तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा या फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लेकिन कोशिश नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करो, ट्राई करो इसको बनाने का। ट्राई किया, बन गया या नहीं बना, ये तो तुम लोग खुद देख लो। हम यहां बनाते हैं। ठीक, 5 4 3 2 1। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल 30 डिग्री with each other when suspended in a liquid of density 800 kg per meter cube. The angle remains the same. What is the dielectric constant of the liquid? The density of the material of the sphere is 1600 kg per meter cube. कब आया है देखो, पहले IIT 1976 में आया है। मतलब क्या, अभी से लगभग 44 साल पहले। ठीक है, चलो ट्राई करते हो। पहले लेते केस 1 में वैक्यूम, केस 1 वैक्यूम में। वैक्यूम में क्या हुआ, दो स्ट्रिंग, चार्ज पहला Q1 और दूसरा Q2। ठीक, इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, पहले ये स्ट्रिंग से, पहले छोड़ो, पहले देखो ये दो चार्ज है। ठीक, ये इस पे फोर्स लगाएगा एफ नॉट, क्यों, क्योंकि ये वैक्यूम में है। एफ नॉट इधर लगाया, और क्या लगेगा, एक नीचे लगेगा ग्रेविटी की ओर, कौन सा फोर्स, mg। और क्या होगा, एक देखो यहाँ पे स्ट्रिंग से लटका है, तो यहाँ पे एक टेंशन वाला फोर्स आएगा। यहाँ पे क्या बोला, 30 डिग्री बोला ना, यहाँ पे क्या दिया, 30 डिग्री, और यहाँ भी 30 डिग्री। और नहीं, ये 15 डिग्री होगा, 30 डिग्री विथ ईच अदर, एक दूसरे पे 30 डिग्री बना, तो 15 डिग्री आधा आधा बट गया।
तो यहाँ पे लगा टी। अब टी इधर लगा है यहाँ पे 15 डिग्री, तो इसके पैरेलल में एक लाइन खींचते। ठीक, ये भी कितना हो जाएगा 15 डिग्री, और इधर फोर्स लगेगा। अच्छा, जिसके साथ एंगल बनाते हैं ना जो लाइन, उसको कॉस बोलते हैं, तो टी कॉस थीटा। अभी 15 डिग्री को थीटा मान लिए। और जिसके साथ एंगल नहीं बनाया, किधर, इस साइड में, तो इधर आएगा टी साइन थीटा। और mg को हम लोग के पास मास तो है नहीं, किसका, स्फीयर का, g जानते केवल, लेकिन हम लोग क्या डेंसिटी दिया हुआ है, तो मास को डेंसिटी में कन्वर्ट कर दे। कैसे करेंगे, याद है? डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी बाय वॉल्यूम। क्लियर है ना, डेंसिटी बाय वॉल्यूम यही होगा। नहीं, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी दिया हुआ है ना, कितना है, 1600 केजी पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है। इसका वैक्यूम का मान लो, डेंसिटी मान लेते हैं ये क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम कहते हैं वैक्यूम। तो mg क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वैक्यूम इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो टी साइन थीटा किसके बराबर हो गया, एफ नॉट के बराबर हो गया। टी कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, डेंसिटी ऑफ वैक्यूम इंटू वॉल्यूम इंटू जी के बराबर हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, अब इसको 1 को 2 पे डिवाइड कर देते। यू गया 1, ये हो गया 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, टी और टी मर जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा रहेगा, तो क्या होगा, टेन थीटा बन जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू एफ नॉट बाई डेंसिटी ऑफ वैक्यूम इंटू वी इंटू जी। ठीक, अब केस टू, केस टू, केस टू कहाँ पे है, लिक्विड में। लिक्विड में केस टू, केस टू में लिक्विड का डेंसिटी क्या मान लेते हैं, इसको। ठीक, लिक्विड में क्या हुआ, वही केस है, दो चार्ज लटका हुआ है, Q2 Q1, इधर फोर्स लग रहा है F नॉट, ये बना हुआ है टोटल 30 डिग्री, 15 15 में डिवाइड हो जाएगा। ये नॉर्मल के साथ 15 डिग्री बना लिया। इसके पैरेलल में इधर टेंशन लग रहा है, तो इधर लगेगा टी साइन थीटा, नीचे लग रहा है mg, mg को दे दिए थे नाम, ये vg, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ वैक्यूम इंटू वॉल्यूम इंटू जी, इसके बराबर कर दिए थे mg को। ऊपर क्या लगेगा, टी कॉस थीटा ऊपर की ओर। लेकिन एक बात, एक और चीज ऊपर लगेगा, क्या लगेगा, लिक्विड का प्रेशर बायोन्सी। वाटर में बायोन्सी लगता है, पता है ना। तो ऊपर की ओर इसको धकेलेगा लिक्विड, किसको, चार्ज को। तो ऊपर क्या हो जाएगा,
एक और फोर्स जाएगा। कौन सा फोर्स? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ठीक, तो टी साइन थीटा तो वही रह गया, टी साइन थीटा इक्वल टू एफ नॉट। पर इसको इक्वेशन 3 मान लेते या इसको 3 मानते और ये 4 हो गया। पर क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वी और वी इंटू जी प्लस टी कॉस थीटा क्या है, बराबर है किसके? डेंसिटी ऑफ वैक्यूम इंटू वी इंटू जी के। तो टी कॉस थीटा क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ वैक्यूम इंटू वी इंटू जी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वी इंटू जी। ये इक्वेशन 5। अब 4 डिवाइडेड बाई क्या 5 क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 5। फिर से टी टी मर जाएगा, साइन थीटा बाई कॉट थीटा टेन थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू एफ नॉट बाई, यही आ जाएगा। क्या है ये, डेंसिटी ऑफ वैक्यूम इंटू वी इंटू जी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वी इंटू जी। ये इक्वेशन कौन सा हुआ, 6। अब क्या 3 6 के बराबर है, कैसे, टेन थीटा है ना दोनों में, तो 3 इक्वल टू 6 के बराबर। तो अच्छा यहाँ पे तो एफ मीडियम में लग रहा है ना। हम्म, ये तो लिक्विड में है, तो एफ मीडियम में हो जाएगा। नहीं, एफ मीडियम में काट के करो सब जगह, एफ मीडियम में। तो एफ नॉट बाई डेंसिटी ऑफ वैक्यूम वी जी इक्वल टू एफ मीडियम बाई डेंसिटी ऑफ वैक्यूम वी जी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड वी जी। अब वी जी और इधर वी जी कट जाएगा, कैसे कटेगा, देखो पहले एफ एम को नीचे ले जाती था, ठीक है, तो एफ नॉट बाई एफ एम इक्वल टू क्या है, डेंसिटी ऑफ वैक्यूम वीजी। अच्छा यहाँ पे वीजी कॉमन ले लो, तो वीजी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, डेंसिटी ऑफ वैक्यूम माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वीजी वीजी मर गया, क्या आया, एफ नॉट बाई एफ एम इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो। अच्छा पहले एक स्टेप और लिख लो, ठीक है, इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। क्या हो जाएगा, एफ नॉट बाई एफ एम इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वैक्यूम क्या है, 1600 डिवाइडेड बाई फिर से वैक्यूम का 1600 माइनस लिक्विड का 800। तो एफ नॉट बाई एफ एम क्या हो गया, क्या हो गया, एफ नॉट बाई एफ एम 2 बचा ना, ने देखो 1600 बाई 800 काट दो इसको, वही तो आएगा, एफ नॉट बाई एफ एम इक्वल टू 2। 0 से 0 दो को मर गया, 8 दूनी 16। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब के का रिलेशन क्या था, किसके साथ, फोर्स के साथ, रिलेशन याद है या नहीं याद है, याद है सर, क्या था रिलेशन, के इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ एम था, इसका वैल्यू क्या आया, 2 आया। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कितना हो गया, 2 हो गया। समझ में आया। एक बार एक काम करिए, इसको फिर से देखते हैं, ठीक है। वैक्यूम का डेंसिटी
मान लिए ये है। अब क्या कोई था, कह रहा था क्वेश्चन, दोनों चार्ज के बीच के एंगल था 30 डिग्री, दोनों स्ट्रिंग से लटका हुआ है। Q2 के कारण Q1 में F0 फोर्स लगा, नीचे mg लगा। mg को डेंसिटी ऑफ वैक्यूम इंटू वॉल्यूम इंटू जी में चेंज कर दिया। ये mg के ही बराबर है। कैसे? डेंसिटी ऑफ वैक्यूम और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम लिख भी दिए है। यहाँ पे टेंशन लिख रहा है। टेंशन, यहाँ पे टेंशन 50 डिग्री बना रहा है, तो जिसके साथ एंगल बनाया वो cos थीटा हो जाता है, तो t cos थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता वो sin थीटा होता है, तो इधर t sin थीटा। रिलेशन निकाले दोनों का, t sin थीटा इक्वल टू F0 होता है, इक्वल टू के बराबर, मतलब दोनों बराबर है। और mg जो है वो t cos थीटा के बराबर है। mg इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वैक्यूम इंटू v इंटू जी के बराबर। डिवाइड कर दिए, tan थीटा आया F0 बाय डेंसिटी ऑफ वैक्यूम इंटू v इंटू जी। सेकेंड केस में वही था कि 30 डिग्री बनाया आपस में, इधर f ऑफ मीडियम लगा। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड में था। नीचे डेंसिटी ऑफ वैक्यूम इंटू v इंटू जी, mg के बराबर। ऊपर क्या लगा? एक डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू जी लगा। ये ऊपर क्यों लगा? क्योंकि वाटर बायोन्सी लगाता है। और ऊपर क्या लगा? एक टी कॉस थीटा लगा। क्यों? इधर स्ट्रिंग में टेंशन भी लग रहा था, 15 डिग्री एंगल बनाया इसके साथ, तो इधर अपवर्ड फोर्स के साथ, तो टी कॉस थीटा हो गया। एंगल जिसके साथ नहीं बनाया वो टी साइन थीटा हो गया। रिलेशन निकाल दिए, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एम, और टी कॉस थीटा इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वैक्यूम इंटू वी इंटू जी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वी इंटू जी। रिलेशन डिवाइड कर दिए दोनों को, तो टेन थीटा इक्वल टू एफ एम बाई डेंसिटी ऑफ वैक्यूम इंटू वी इंटू जी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वी इंटू जी हो गया। दोनों को सॉल्व कर दिए, एफ नॉट बाई एफ एम आया था कितना? डेंसिटी ऑफ वैक्यूम बाई डेंसिटी ऑफ वैक्यूम माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। पुट कर दिए वैल्यू, क्योंकि वैल्यू दिया हुआ था। ये देखो 1600 और 800 वैल्यू दिया हुआ था। वैल्यू डाले तो फ्रैक्शन में आया कि एफ नॉट मतलब फोर्स ऑन वैक्यूम बाई फोर्स ऑन मीडियम 2, तो के का वैल्यू होता है एफ नॉट बाई एफ एम। इसका वैल्यू क्या आया था? 2 आया था। के इक्वल टू 2, और के क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।